आज बात करते हैं जन्म कुंडली के दसम भाव में सूर्य की स्थिति पर। पिछले कई दिनों से कुछ व्यस्तताओं के चलते आपके सामने हम इस विषय पर आगे नहीं बढ़ सके, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य की स्थिति पर। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जन्म कुंडली का जो 10वां भाव होता है वह आपके यश, प्रतिष्ठा और पद का द्योतक होता है। जन्म कुंडली के 10वें भाव से हम जीवन में उपलब्धियों और जो हमारी समाज में ख्याति है, हमारा व्यक्तिगत आचरण, महत्वाकांक्षाएं, हमारी जीवन शैली, हमारा आत्मसम्मान और जो धार्मिक ज्ञान है, जो हमारी अपनी निजी गरिमा है, उन सब बातों का विचार हम जन्म कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। सूर्य यद्यपि 10वें भाव में कारक माना जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है, इसलिए सूर्य का होना सामान्य दृष्टि से तो जन्म कुंडली में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन वो किस परिस्थिति में अच्छा है ये संदेहास्पद है। हमने अपने जो सूर्य के इस एपिसोड में प्रत्येक यानी सूर्य ग्रह की 12 स्थितियों के बारे में जानने का, बताने का प्रयास किया है। तो आज इसी क्रम में किसी की भी जन्म कुंडली में या अथवा आपकी कुंडली में 10वें भाव में यदि सूर्य है और वो किस स्थिति में है, तो 12 परिस्थितियों के बारे में हम आज बताने का प्रयास करेंगे। तो सूर्य यदि किसी की जन्म कुंडली में यदि 10वें भाव में उच्च राशि में आकर के बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति धर्मव्रती होगा, यानी धर्म के प्रति उसको आस्था होगी और धार्मिक व्रत, उपवास आदि का करने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा। तो उच्च राशि में सूर्य का 10वें भाव में होना शुभ माना जाता है। और यदि किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अपने उच्च नवांश में हैं, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की हत्या करने में भी संकोच नहीं करने वाला होगा, यानी इतना हिंसालु प्रकृति का होगा कि वो दूसरों को वध यानी दूसरों की हत्या भी कर सकता है। इसलिए उच्च नवांश में सूर्य का 10वें भाव में होना ठीक नहीं माना जाता है। और ऐसा व्यक्ति दूसरे को बंधन में बांध सकता है, यानी दूसरे को बंधक बनाने वाला होगा। जन्म कुंडली के 10वें भाव में यदि सूर्य ग्रह शुभ नवांश में है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कलंक अवश्य प्राप्त करेगा, यानी उसको कलंक लगेगा। यदि 10वें भाव में सूर्य नीच राशि में आकर के बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति दासतायुक्त जीवन जीने वाला होगा। यदि पाप नवांश में 10वें भाव में आकर के सूर्य देव स्थित हैं, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के बंधन में रहने वाला होगा। यदि नीच नवांश में 10वें भाव में सूर्य देव स्थित हैं, तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट स्वामी का सेवक होगा, यानी अपना उसका जो मालिक होगा वो दुष्ट प्रकृति का होगा और वह व्यक्ति अपने उसी स्वामी की सेवा करने में लगा रहेगा। यदि 10वें भाव में सूर्य ग्रह मित्र राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति हिंसक प्रवृत्तियों वाला होगा। और यदि मित्र नवांश में है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होगा, यानी व्यापार करने वाला होगा। यदि 10वें भाव में सूर्य ग्रह वर्गोत्तम में है, तो ऐसा व्यक्ति उच्च व्यवसायी होगा, यानी मित्र राशि में मित्र नवांश में होने पर सामान्य व्यवसायी होगा। लेकिन यदि वर्गोत्तम में सूर्य 10वें भाव में उपस्थित हो गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति उच्च व्यवसाय करने वाला होगा। इसके साथ ही यदि सूर्य ग्रह 10वें भाव में शत्रु राशि में आकर के बैठ गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सूर्य अशुभ कारक होगा। और यदि 10वें भाव में सूर्य ग्रह शत्रु नवांश में आकर के बैठ गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति गर्हित यानी निंद कर्म करने वाला होगा। और यदि अपनी ही राशि यानी सिंह राशि में बैठे हैं सूर्यदेव, तो ये व्यक्ति के लिए शुभ होगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सेवा करने वाला होगा।
तो इस प्रकार आज हमने आपकी अथवा किसी की भी जन्म कुंडली में दसम भाव में सूर्य की 12 परिस्थितियों के बारे में बताया। और पहले भी मैंने कहा था कि किसी अन्य ग्रह की दृष्टि है अथवा दसम भाव का स्वामी कौन सा है, उन सब के आधार पर जो फल होगा वो अलग तरीके का होगा। ये हमने केवल सामान्य सूर्य का फल दसम भाव में बताया। आशा है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हम निवेदन करेंगे, आशा रखते हैं कि आप लोग हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, हमारा उत्साहवर्धन करिए। हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसको जहाँ तक हो सके तो शेयर करें। किसी भी ज्योतिष वास्तु संबंधी समस्या के लिए, किसी भी परामर्श के लिए, फेंग शुई से संबंधित किसी उत्पाद की जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। पुनः अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन